टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अज़ल से अबद तक खुदाए महमूद है, उसके पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मेरे भाइयों, बहनों और हम खिदमत साथियों, आज आप सब की खिदमत में मैं सलाम पेश करता हूं और हमारे साथ ऑनलाइन होकर कलाम खुदा के सुनने के लिए और सीखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से ममनून हूं और दुआए दिल ईस्त कि खुदावंदे कुद्दूस अपने पाक रूह के वसीला से इन कलाम की गहरी और अमीक बातों को मुझ पर और आप पर अयां करे, ताकि खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी को हम अपनी शख्सी जिंदगी में पहचान सकें और उस पर अमल पैरा भी हो सकें। आज जिस दिन हम सब जमा हैं, रोमियो के नाम पौलुस रसूल के मुलहम खत पर हम बात करते हैं। 8वें बाब का हम मुतालिया करते हुए आयत 31 तक हम पहुंचे थे, जहां मुकद्दस पौलुस माजी की बातों को सामने रखते हुए बड़े वाज़े तौर पर इस बात को क्लियर करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है, ये बाद में, लेकिन कौन है जो मसीह खुदावन में हम हैं और हमारे मुखालिफ हो। और चूंकि बहुत सारे लोग उस वक्त इंतहाई दुख और कर्ब के आलम में थे, मसीही ईमान के सबब से उनको सताया जा रहा था, जिंदगी महाल थी, तो पौलुस रसूल उनका हौसला बंधाते हुए उनको कहते हैं कि हम ये जानते हैं कि अगर खुदा हमारी तरफ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। ये किसी इंसान की तरफ इशारा है कि कौन सा ऐसा इंसान हो सकता है जो हमारे बरखिलाफ खड़ा होगा। आज आयत 33 और उसके बाद आयत 34 और 35 पर बात करेंगे, क्योंकि हम 31 और 32 पर बात कर चुके थे। लिखा है, खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यस्सु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? ये एक सवालिया निशान है जो यहां खुदावंद के पाक कलाम के मुताबिक हम देखते हैं कि मुकद्दस पौलुस इस बात को बिल्कुल क्लियर करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करे। तो पहले तो यह बात हमने देखी है कि अगर खुदा बाप ने अपने कलमा को मुजस्सम करके जिस्म देकर इस दुनिया में भेजा, जो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर बलिदान हुआ
اور بعد ازاں مدفون ہونے کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر خدا نے اتنی بڑی قربانی ہم پاپی اور گناہگار لوگوں کے لیے کی ہے، تو پھر لکھا ہے کہ وہ سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا، یعنی وہ چیزیں جو ہماری ضرورت کے مطابق ہیں، ہماری حفاظت بھی اور ہماری ضروریات کے پورا کرنے کے عمل کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو جب لکھا ہے خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا، یاد رکھیے کہ ہم اس سے پہلے برگزیدہ ہونا، پری ڈسٹائن کے بارے میں ہم آلریڈی بات چیت کر چکے ہیں کہ خدا نے پہلے سے یہ طے تو نہیں کیا ہوا کہ فلاں جہنمی ہے اور فلاں میری قربت اور نزدیکی میں آئے گا، یعنی اس کو جہنم میں جانا ہے اور میں اس کو بھیجوں گا، اور اس کو فردوس میں میری قربت اور نزدیکی میں آئے گا، میں اس کو لاؤں گا۔ نہیں، خدا نے اس طرح کا کوئی پلان نہیں کیا ہوا۔ اگر خدا ایسا کرے تو خدا کی جو محبت کی صفت ہے اس پر آنچ آتی ہے، اور عدل کی صفت پر بھی آنچ آتی ہے، کیونکہ پھر وہ عدل نہیں کر رہا، کیونکہ ایک کو پکڑ کے وہ گندک اور آگ سے جلنے والی جھیل میں پھینک دیتا ہے اور دوسرے کو اپنی قربت میں لاتا ہے، تو یہ درست اور مناسب نہیں ہے، کیونکہ خدا عادل بھی ہے، خدا محبت بھی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا پہلے سے ہی جانتا تھا اور جانتا ہے کہ کون اس نجات کے پیغام کو قبول کرے گا۔ ساؤل جو بعد میں پولوس بنا، بطن مادر سے خدا کے ارادہ میں تھا۔ یرمیا نہ تو کرتا رہا، لیکن خدا نے کہا نہ، تو ابھی بطن مادر میں تھا تو میں نے تمہیں چن لیا۔ میں جب مسیح کی مخالفت کرتا تھا، خداوند نے اس سے کہیں زیادہ پہلے اپنے ارادہ میں مجھے رکھا ہوا تھا، اور خدا کو معلوم تھا، خدا جانتا تھا کہ میں اس نجات کے پیغام کو قبول کروں گا۔ آپ جو مسیح یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر جانتے اور پہچانتے ہیں، آپ خدا کے ارادہ میں تھے۔ خدا کو معلوم تھا کہ آپ وہ ہیں جو مسیح یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں گے۔ خدا کو پہلے سے یہ پتا تھا، لہذا آپ برگزیدہ ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں، ہم سب خدا کے الگ کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اور مقدس پولوس کہتے ہیں کہ وہ جو خدا کے برگزیدہ ہیں، خدا کے چنے ہوئے ہیں، جن کی اس نے قیمت ادا کی، مول لے کر چھڑایا ہے، ہو کون ان پر نالش کرے گا؟ کون ان کو الزام دے گا؟ کون ان کو مجرم ٹھہرائے گا؟ ہمیں یہاں پر یہی بات کلیئرلی ملتی ہے کہ جو خدا کے ہیں، خدا کے ہاتھوں میں ہیں، اب کوئی ان کو الزام نہیں دے سکتا، نالش نہیں کر سکتا، اور کوئی ان کو مجرم نہیں ٹھہرا سکتا۔ خدا مجرم ٹھہرا سکتا ہے، لیکن اور کوئی نہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں راست باز ٹھہرا دیا اپنے بیٹے مسیح یسوع کے وسیلہ سے، جس پر ہم ایمان لا کر اب ابدی زندگی کے وارث ٹھہرتے ہیں۔ تو پولوس کہتے ہیں کہ کوئی ہم پر اب الزام لگانے والا
और हमें मुजरम ठहराने वाला नहीं, क्योंकि लिखा है खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। किनको? जो बरगजीदा हैं, जो मसीह पर ईमान ले आए हैं, अब वो रास्तबाज हो गए हैं। और रास्तबाज से मुराद ये है कि आप किसी अदालत में हैं, आप मुजरिम हैं, आपको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कोई है जिसने बीच में जज के फैसले के मुताबिक कहा, मैं ये हर्जाना भरने के लिए तैयार हूं, लिहाजा इसको आप बरी कर दें। और क्या खुदा ने यही मेरे लिए और आपके लिए नहीं किया? अगर मैं और आप आज रास्तबाज ठहरते हैं खुदा की निगाह में, अपनी निगाह में नहीं, बंदों की निगाह में नहीं, अगर यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से खुदा की निगाह में हम रास्तबाज ठहरते हैं, तो फिर लिखा है कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? कौन है? कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? अरे शेर, लाइन, द किंग ऑफ द जंगल, हां, वो जब जंगलों में रहता है और अगर शेरनी के बच्चे हों और आप जाएंगे उन बच्चों को लेकर अपने घर लाने के लिए, किसकी हिम्मत है? कौन उनको नुकसान पहुंचा सकता और जरर पहुंचा सकता है? इवन मुर्गी के बच्चे भी जब खतरे से दो चार होते हैं तो मुर्गी स्पेशल आवाज निकालती है और उसके बच्चे उसके परों के नीचे आकर छिप जाते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस है जब मैं छोटा था कि अगर आप मुर्गी के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करें तो मुर्गी, सब बच्चे एक तरफ, वो आप पर झपट पड़ेगी, क्योंकि वो अपने बच्चों को प्यार करती है। अगर इंसान और हैवान, चरिंद और परिंद अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं कि वो मेरे हैं, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, तो फिर जो खुदा के हैं उन पर कौन नालिश करेगा और उन पर कौन इल्जाम लगाएगा? क्योंकि खुदा ने उनको रास्तबाज ठहराया है। और फिर आयत 34 में, 33 में वही बात जो 32 आयत में की गई है, वही बात हमें यहां पर नजर आती है। यहां पर क्लियरली आयत 34 में लिखा है कि कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह वो है, यीशु मसीह वो है, मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा। मर गया और मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दानी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। थोड़ा सा इस बात पर बात करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। पौलुस का मतलब यह है, लेकिन अगर खुदा ने मुजरिम ठहरा दिया तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर खुदा किसी को रास्तबाज ठहरा देता है तो फिर उसको कौन नाराज ठहराएगा? एक और बात यहां पर करता चलूं जो बड़ी अहम तरीन बात है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, और वो ये है कि खुदा ने मेरे और आपके पापों को, मेरे और आपके कर्ज को गोया खुद ले लिया
اور مسیح یسوع میں اس قرض کو اس نے چکا دیا ہے۔ اب ہم بری اور راست ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم جو مرضی کرتے پھریں۔ نو، خدا کے اس احسان تلے اب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں وہ گزارنے ہیں، تاکہ ہم خداوند کے جلال اور خداوند کی بزرگی کے لیے استعمال اور خرچ ہونے والے ہو سکیں۔ چونکہ یہاں لکھا ہے کہ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دانی طرف ہے۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ منو مٹی کے نیچے نہیں ہے، اور اس کی قبر کوئی خانقاہ نہیں بنی ہوئی، اس پر کوئی لال نیلے پیلے سبز گنبد نہیں ہے، کیونکہ مسیح وہاں ہے نہیں ہے۔ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کی قبر خالی ہے۔ وہاں پر اب جا کر ماتھے ٹیکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جہاں کہیں ہیں وہاں ہی اس کے حضور سرنگوں ہو جائیں، سرے تسلیم خم ہو جائیں، تو وہ ہماری آرزوؤں کو، دعاؤں کو، منتوں کو، درخواستوں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ مقدس یوحنا اپنے پہلے یوحنا کے خط اور اس کے 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں روح القدس کی تحریک سے یوں لکھتے ہیں: اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو۔ یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے، اس کا مطلب گناہ ہو جائے، گناہ کرنا اور گناہ ہو جانا یہ 2 مختلف باتیں ہیں۔ یہاں پر لفظ لکھا ہے اور اگر کوئی گناہ کرے، یعنی مراد وہی ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے، کیونکہ ایک ایماندار جو راست باز ٹھہر چکا ہے وہ گناہ کرتا نہیں رہتا، لیکن اس سے گناہ ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہے جو یہاں پر لکھی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اور اگر کوئی گناہ کرے، یعنی اس سے ہو جائے، تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ ہاللویا، آمین۔ یعنی یسوع مسیح راست باز، خدا باپ کی دانی طرف سے مراد ایک بڑا بزرگ اور بلند مقام ہے، مبارک اور برکت والا۔ پرانے وقتوں میں جب بادشاہ کسی کو ضیافت میں بلاتے تھے، بڑی ضیافت ہوتی تھی، لیکن وہ جو ان کو بہت قریب ہوتا اس کو اپنے میز پر اپنے دانے ہاتھ بٹھایا کرتے تھے۔ خدا باپ اپنی دانی طرف اعلیٰ ترین مقام پر ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کو مقام دیے ہوئے ہے۔ اب ایک ہی ہے، 2 الگ سے شخصیات نہیں ہے۔ اب وہاں اس اہم ترین مقام پر یہاں لکھا ہے باپ کے پاس ایک مددگار موجود ہے۔ پیراکلیٹوس یونانی زبان میں مددگار،
लेकिन याद रखिए, इसके लिए दूसरे हवाले में एडवोकेट, शफायत करने वाला या वकील के अल्फाज भी आए हैं। यीशु मसीह मेरा और आपका एडवोकेट और वकील है, जो मेरी और आपकी तरफ से खुदा बाप की दाहिनी तरफ शफायत करता है। और लिखा है, वो बाप की दाहिनी तरफ मौजूद है एक मददगार, रास्तबाज, यानी यीशु मसीह खुदावन। और फिर इब्रानियों का मुसन्निफ इब्रानियों के खत के 7 बाब और उसकी 25 आयत में लिखता है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं। किसके वसीला से? उसके वसीला से। ये कौन है? यीशु मसीह, क्योंकि उसके अलावा तो कोई और रास्ता है ही नहीं ना। वही वाहिद दरवाजा है और वही वाहिद रास्ता है बाप तक की रसाई का, उसके अलावा कोई और है नहीं। तो लिखा है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, यानी खुदा बाप के पास यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है। हमारी निजात का इंतजाम खुदा ने किया, बेटे ने उस निजात के इंतजाम पर काम किया और रूह कुदस ने उसको सील किया, तस्दीक की है। हमारी निजात में इन तीनों का अहम तरीन रोल है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। कौन? यीशु मसीह क्या करता है? शफायत करता है। अब एक दफा फिर मैं इस आयत को पढ़ता हूं, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। इस धरती पर अगर सबसे ज्यादा उम्र किसी ने गुजारी तो वो आदम ने गुजारी, 930 बरस। इसके अलावा किसी और की नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? वो हमेशा जिंदा है। मकाशफा की किताब 1 बाब 16-17 में, मैं अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। है कोई और जिसने यह दावा किया हो? नो वे, किसी ने ऐसा दावा नहीं किया। तो मसीह खुदावन हमारी शफायत करते हैं, और अगर मसीह हमारा वकील हो तो फिर कौन हमें मुजरिम ठहराएगा या हमें इल्जाम देगा? खुदावन यीशु मसीह की मोहब्बत से फिर कोई भी चीज हमें जुदा नहीं कर सकती, और हम फतह से बढ़कर गलबा पाने वाले हैं हर आजमाइश पर मसीह यीशु में, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावन हमारी तरफ है और फिर कोई हमारा मुखालिफ हो नहीं सकता। एक और हवाला मैं तलावत करता चलूं जो मेरे लिए और आपके लिए बड़ा अहम है। कुरिन्थस की कलीसिया के नाम लिखे गए मुकद्दस पौलुस का पहला खत और इसका 4 बाब और उसकी 10 आयत से, जो रोमियो 8 बाब की 32, 33, 34, 35 आयात से मिलता है। लिखा है, हम मसीह की खातिर बेवकूफ हैं दुनिया की नजर में, अपनी नजर में नहीं। हम रास्तबाज हैं और फर्जंदे खुदा हैं। दुनिया की निगाह में हम बेवकूफ हैं, लेकिन लिखा है, मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। वाह, वही बात जो थोड़ी देर मैंने पहले की है। हम कमजोर हैं और तुम जोर आवर हो। तुम इज्जतदार हो और हम बेइज्जत हैं।
दुनिया वालों की तरफ इशारा हो रहा है। तुम बड़े इज्जतदार हो, चलो हम बेइज्जती सही। हम इस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं। ये लफ्ज जो यहां पर लिखा है ना, वैसे मैं बात करूंगा भी क्योंकि लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। पुराने वक्तों में उन लोगों को जो मसीह का नाम लेते थे, रोमी ममलकत की बात हो रही है, उनके मलबूसात को मुकम्मल तौर पर उतार दिया जाता, बेइज्जत किया जाता और उनसे परेड करवाई जाती थी। और हिंदुस्तान में भी हम जानते हैं कि उड़ीसा में हमारे मसीही भाइयों और बहनों के साथ सेम यही हुआ था। हमने कई इस तरह की इज़ार सानी के ताल्लुक से वीडियोस भी देखी हैं। और फिर लिखा है, और मुक्के खाते हैं, हम नंगे हैं और मुक्के खाते हैं, यानी लोग हमें मारते हैं और आवारा फिरते हैं दुनिया की निगाह में, कि जिनकी कोई मंजिल नहीं है, कोई मकाम नहीं है, और अपने हाथों से काम करके मशक्कत उठाते हैं। मुकद्दस पौलुस क्या करता था? खैमादोज़ी, वो मेहनत करके खिदमत गुजारी का काम करता था। और फिर लिखा है, लोग बुरा कहते हैं और हम उनके लिए दुआ करते हैं। मसीह ने यही कहा था ना, अपने सताने वालों, अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। पौलुस क्या कहते हैं? लोग बुरा कहते हैं और हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं और हम सहते हैं, क्योंकि मालिक ने भी सहा है। वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजत करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सब चीजों की जड़न की मानिंद रहे, जिसको लोग फेंक देते हैं। काश के मेरे पास टाइम हो तो मैं आपको ये दुनिया के कूड़े से मैं ऐसी बातें आपको बताऊं कि आपके ईमान वाओ एकदम मजबूत हो जाएं। कभी मैसेज देने का आजाज हासिल हुआ तो मैं जरूर इस मौजू पर बात करूंगा। और लिखा है, और सब चीजों की जड़न है, जैसे हम डस्टिंग करते हैं, डस्ट है। और फिर पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 3 में, और हम क्यों हर वक्त खतरा में पड़े रहते हैं। यही बात ये जो लिखी है ना 35 आयत के एंड पर, कौन है जो मसीह की मोहब्बत से हमें जुदा करे? मुसीबत इब्तदाई मसीहों पर आई, या तंगी इब्तदाई मसीहों पर आई, जुल्म आज तक होता रहा। मैं फेसबुक पर एक मसीही भाई को देखता था, मर गया है और उसको नंगा लेटाया हुआ है मसीही भाइयों बहनों ने, और उसकी पिक्चर दिखा रहे हैं कि उसकी कमर पर कितना जुल्म एक मुसलमान शख्स ने ढाला, और वो शख्स अभी जेल में है। और ये आए दिन होता है, इट इज नॉट फर्स्ट टाइम। आए दिन इस तरह के वाकयात होते हैं। और फिर काल या नंगापन मैं पहले बात कर चुका हूं, या खतरा, पाकिस्तान में खतरात के बादल मंडलाते रहते हैं, या तलवार, उस वक्त तलवार थी और आजकल लोग जदीद असला होने के बावजूद बाजों का छुरे चाकू और तलवार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शुरू से ही इस्तेमाल करने वालों ने इसको किया और वो आज भी करते हैं।
اس کے بعد کیا ہے آج وقت نہیں کہ ان باتوں پر غور کر سکوں. خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ٹائم غور کریں گے. لیکن میرے بھائیوں بہنوں اپنی قیمت کا اندازہ ضرور کریں. نمبر 1. نمبر 2 مسیح یسوع کے اس احسان تلے اپنا جیون گزارنے والے ہوں جو اس نے ہم پر کیا. نمبر 3 اگر مسیح یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول نہیں کیا تو آج موقع ہے کہ مسیح کو اپنے دل کے تخت پر بطور راجا بیٹھنے کے لیے موقع فراہم کیا جائے. اور پھر نمبر 4 اپنی زندگی کا فل کنٹرول اس کے ہاتھ میں دیا جائے تاکہ ہم اس کی مرضی کے مطابق اپنا جیون گزارنے والے ہو سکیں. اور پھر خواہ کال ہو، وبا ہو، ننگا پن ہو، تلوار ہو، موت ہو، مصیبت ہو، کوئی بھی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. آئے ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں اس ایمان پر قائم رہنے کا فضل عنایت فرمائے. اے خداوند آپ کے کلام کی ان بابرکت اور خوبصورت باتوں کے لیے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. فضل بخشیے کہ اس کلام کی ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں اول درجہ دینے والے ہوں. ایمان میں خوب مضبوط اور ثابت قدم رہیں تاکہ ہم شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو پاک روح کی قدرت سے جو ہمیں ملا ہوا ہے بجھانے والے ہو سکیں. اس آخری اور بے دینی کے دور میں ہمارے ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتے چلے جائیں اور ہم اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دینے والے ہوں، کیونکہ آپ کو چھوڑ کر ہم اور جائیں بھی کہاں، کیونکہ زندگی کی ساری باتیں تو آپ ہی کے پاس ہیں. یسوع مسیح کے نام سے معجزہ کیجئے اور خداوند ہمیں اپنی قربت میں اور اپنی نزدیکی میں رہنے کا فضل عنایت فرمائیے. جو ابھی تک آپ کے بغیر ہیں منت کرتا ہوں آپ ان سے ہم کلام ہوں تاکہ وہ تائب دل ہو کر آپ کی طرف رجوع لانے والے ہوں. خداوند ہماری دعا کو سنیے اور قبول کیجئے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بھاری برکت عنایت فرمائے. پھر ملیں گے نیکسٹ ویک جب خداوند کی پاک اور مقدس مرضی ہوگی. تو تب تک کے لیے خدا حافظ. www.newlifeinstitute.org